अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है किस तरीके से बेरेट को पढ़ा जाए। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अफसोस की बात है ये कहना पड़ रहा है कि उनको यही नहीं पता कि बेरेट क्या होता है। ठीक है, अब देखें बेरेट होता क्या है। इसको अगर मैं आपको सिंपल करूं तो बेरेट होता है महज कानून। बेयर एक्ट, महज कानून। आपने अक्सर बुक्स ऐसी देखी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस के साथ और बहुत ज़्यादा कमेंट्री के साथ हैं, बहुत मोटी हैं। और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही पतली हैं। अब क्यूएसओ की आप बुक उठाएं, जब आप क्यूएसओ की बुक उठाते हैं तो क्यूएसओ के अंदर एक बुक ऐसी है जो कि नियर अबाउट 120 पेजेस की है, और एक बुक ऐसी है क्यूएसओ की जो कि कितने पेजेस की है, जो कि 2000 प्लस पेजेस की है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है क्या, एक होता है आपका बेरेक्ट, और एक होती है बुक जो किसके साथ होती है, कमेंट्री के साथ। बैरक के अंदर क्या होता है, बैरक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्शंस मौजूद होते हैं और उसके साथ उसके रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस मौजूद होती हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं बैरक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस और उसके साथ उसके रेलेवेंट जो भी आपकी इलस्ट्रेशंस हैं वो होती हैं। अगर आप लॉ गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कमेंट्री वाली बुक नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके किसके ऊपर करना है, बैरक के ऊपर। ठीक है, कमेंट्री वाली बुक कब पढ़ेंगे, जब आप कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, जब आप कोई भी जो है लीगल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, फिर आप जो है कमेंट्री की तरफ मूव करेंगे। अब बैरेक्ट को पढ़ा किस तरीके से जाता है? अक्सर स्टूडेंट्स का यही है कि सर बैरेक्ट पढ़ा ही नहीं जाता। बैरेक्ट को पढ़ना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम जो है मीनिंग्स सर्च आउट करने में रह जाते हैं और हमारा टेम्पो ही लूज हो जाता है कि एक सेक्शन को पढ़ने में, एक सेक्शन को समझने में हमें 15 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं। देखें, जब भी आप कोई भी एक सेक्शन उठाते हैं तो वो सेक्शन आपका लेगा एक बार पढ़ने में नियर अबाउट कोई 15 मिनट्स। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे वो आपका लेगा 10 मिनट्स, जब आप उसको थर्ड टाइम पढ़ेंगे वो आपका लेगा 5 मिनट्स, और जब आप उसको फोर्थ टाइम पढ़ेंगे वो आपका लेगा 2 मिनट्स। ये किस तरीके से होगा? देखें, लॉ के अंदर जब आप कोई भी एक सेक्शन, कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं तो वो सर के ऊपर से गुजरता है। सेकंड टाइम पढ़ते हैं, फिर जो है यहाँ दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाता है, उसके कुछ वर्ड्स जो हैं यहाँ पर बैठ जाते हैं कि हाँ यार इस सेक्शन के अंदर कुछ इससे मिलती जुलती बात कर रहा है। फिर थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो वो बात आपको दोबारा रिकॉल होती है आपके माइंड से। यहाँ पर देखें, हम हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन ऐसा है कि जब हम एक ही चीज़ को तीसरी से चौथी बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें रिकॉल हो रही होती है कि यार हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, पहले भी समझी हुई है, तो अब इसको मेमोराइज करने का टाइम आ गया। अब इसको हम जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो हमें जो है वो चीज़ रिकॉल हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप लास्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो चीज़ बहुत ही स्पीड के साथ आप पढ़ लेते हैं। और जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं कि यार मैंने कोई चीज़ पढ़ी थी, मैंने कोई चीज़ समझी थी, प्रीवियसली जब मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ा था तो इसने टाइम तो लिया था मेरा, लेकिन अब ये टाइम भी नहीं ले रहा, और जैसे आप आंखें बंद करते हैं आपके उसके आगे के वर्ड्स भी आपके आगे आ जाते हैं। इंसान की मेमोरी ऐसी है कि अगर एक वर्ड को, एक टॉपिक को अगर वो 7 बार, मैक्सिमम कितने, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं 7 टाइम्स, अगर आप किसी भी टॉपिक को 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परमानेंटली याद हो जाएगी, लेकिन उसका रिवीजन बार बार करना नेसेसरी है। लॉ स्पेशली ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपने लॉ को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद बीच में जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, गैप आ जाएगा, आप वो सारे के सारे सेक्शंस भूल जाएंगे। अगर आपको सारे के सारे सेक्शंस फिंगर टिप्स पे लाने हैं, अगर आपको सारे के सारे सेक्शंस याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, तो बैरक को बार बार पढ़ना है, 3 से 4 बार, 5 से 6 बार लाजमी पढ़ना है, और बार बार उसका रिवीजन भी करते ही रहना है। ठीक है, तो मैं कहने वाला था कि किस तरीके से बैरक को पढ़ा जाए। अब देखिए, हम एक सेक्शन उठाते हैं, पीपीसी का उठा लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन उठाएं। जैसे कि इंपॉर्टेंट इसका एक सेक्शन है 332 हर्ट का। अब अगर हम हर्ट का सेक्शन उठाते हैं जो कि सेक्शन नंबर है 332 पीपीसी। अब ये सेक्शन कहता क्या है? ये कहता है कि हु एवर काजेज पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन और impairs, disables or dismembers any organ of the body or part of any person without causing his death is said to cause death। कह रहा है कि कोई भी शख्स किसी भी तरीके से उसको इंजर करता है, उसको पेन पहुंचाता है, चाहे वो माइनर हो चाहे फिर वो मेजर हो, उसकी बॉडी पे, तो वो क्या कहलाएगी? अदर देन, क्या कह रहा है आगे? अदर देन डेथ, जहां पर डेथ नहीं काज हो रही। जब विदाउट काजिंग डेथ आ गया, इट मीन्स के सिंपल आपको ये बता रहा है कि डेथ काज करने के अलावा। ठीक है,
डेथ कास्ट करने के अलावा उसको कोई भी इंजरी पहुंचती है तो वो क्या है, वो आपका हर्ट है। फिर उसके आगे फर्दर ये काइंड्स बताता है कि एक है इतलाफ उज़ू, एक है इतलाफ सलाहियत उज़ू, फिर है जरा, फिर है शजा और आल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर आगे अगर हम कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक सेक्शन ऐसा भी होता है जिसके अंदर एक्सेप्ट भी लिखा होता है, ठीक है, या फिर लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट। तो इनका क्या मतलब है? ये जो वर्ड्स हैं जो कि आपको बार बार तंग करते हैं किसको, बैरक को पढ़ने में, तो ये एक टॉपिक है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, जिसके अंदर आपके इंटरनल एड्स आ जाते हैं, आपके एक्सटर्नल एड्स आ जाते हैं। इंटरनल एड्स के ऊपर लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो वो आप जब सुनेंगे आपको ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जब एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्शन आ गई कि अगर जहां पर एक कोर्ट बाउंड है, शल का वर्ड आ गया कि कोर्ट इज बाउंड, कि कोर्ट जो है उसको डिस्चार्ज करेगी, कोर्ट की ये ड्यूटी है। लेकिन आगे एक्सेप्ट आ गया तो फिर उसके आगे एक्सेप्शन, रियायत आ गई, तो फिर उसको जो है वहां पर लीनियंसी कोर्ट दे सकता है। प्रोवाइडेड डेट का भी यही मतलब है कि लेकिन अगर, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, लेकिन अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो फिर वहां पर ये काम भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं। फिर कुछ जो है नॉट विद स्टैंडिंग क्लाज है, कुछ जो है एक्सेप्शन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करूंगा। अब यहाँ तक होपफुली कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि बैरेक्ट होता क्या है और बैरेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। अब देखें, बैरेक्ट, कुछ स्टूडेंट्स जाहिर सी बातें ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, तो देखें बेसिक इंग्लिश जो है अपनी स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपनी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जो है बैरेक्ट के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं, अगर आप उसको बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा समझ में नहीं आया, तीसरी बार चौथी बार एटलीस्ट समझ में आएगा, उसके वर्ड्स आपको यहाँ पर दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।